स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अडेप्टेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर अडेप्टेशन जो है ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने पहले भी सुना होगा। किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना मतलब कि किसी भी कंडीशन में हम ढल जाते हैं या फिर हम किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट होकर उस कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम अडेप्टेशन। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ कि वहाँ पर चाइना बॉर्डर पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पे यहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर है। तो वो लोग जो वहाँ पर कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसी चीज़ को बोलते हैं अडेप्टेशन। मान लीजिए कोई सैनिक होगा राजस्थान में रहने वाला, पर वो भी जाके -25 डिग्री में जाके वो वहाँ पर अडेप्ट हो जाता है उस कंडीशंस में, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो यहाँ पर सिंपली मोबाइल कंप्यूटिंग में भी अडेप्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। जिस भी कंप्यूटिंग डिवाइस की अडेप्टेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन और एल्गोरिथम हैज़ टू आउटपुट डिफरेंट वैलिड रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट वेयर द मोबाइल डिवाइस इज़ लोकेटेड। मतलब कि जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में मोबाइल डिवाइस आपका जाएगा, वहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट वैलिड रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है चेंज होता जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को बोलते हैं हम एडेप्टेशन। यहाँ पर अब बात करते हैं सिस्टम स्टेबिलिटी की। सिस्टम स्टेबिलिटी मतलब कि एक सिस्टम की स्टेबल होने की एक पैरामीटर होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम स्टेबिलिटी। तो सिस्टम स्टेबिलिटी किन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक है फंक्शनल स्टेबिलिटी, एक होती है बिहेवियरल स्टेबिलिटी। तो फंक्शनल स्टेबिलिटी में आता है एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। मतलब कि आपकी जैसी कंडीशन चेंज हुई एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस सिस्टम से, वो आपका फंक्शन, वो आपका सिस्टम जो है दे पा रहा नहीं दे पा रहा, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल स्टेबिलिटी। मतलब कि वो फंक्शनली सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर बात आ जाती है बिहेवियरल स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, मतलब कि मोबाइल डिवाइस के अंदर जो जो कंपोनेंट है आउटपुट को बनाने के लिए, और जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अंदर उसके, उन सब के बीच में इंटरेक्शन अगर सही है तो आपको इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल फार्मूला दिया गया है स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए। ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हमारे को इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसे आप एक बार के लिए देख लीजिए कि S = R, और पाइप का जो साइन है ये, तो ये दोनों जो है कांस्टेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये वेट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेक्स्ट होता है, मतलब कि आपके जो एनवायरनमेंट है उसने जो है आपका जो चेंजेस लाए हैं उस सिस्टम में, उस चीज़ को बोलते हैं हम आर और पाइप से शो करते हैं। यहाँ पर एस बी और एस एफ क्या होता है, एस बी मेजर ऑफ बिहेवियरल स्टेबिलिटी और एस एफ होता है मेजर ऑफ फंक्शनल स्टेबिलिटी। मतलब कि आपकी जो मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको फंक्शनल स्टेबिलिटी और बिहेवियरल स्टेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो एस बी और एस एफ को उससे हम डिनोट करते हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक सीमलेस कनेक्शन के लिए, ताकि हम मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वहाँ पर हमें सीमलेस कनेक्शन मिले, हमारे कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर एडेप्टिविटी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होती है वो एडेप्टिविटी पे डिपेंड करती है, या फिर मैं आपको कहूँ कि जो स्टेबिलिटी है जो एडेप्टिविटी का एक फंक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टेशन। मैकेनिज्म क्या होता है एडेप्टेशन का, तो यहाँ पर पहले आता है अडेप्टिंग फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी को अडेप्ट करने के लिए यहाँ पर पहला मैकेनिज्म दिया गया है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटेशनल एंटिटी आर चेंज्ड एज पर ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब कि फंक्शनैलिटी जो होती है एक डिवाइस की, वो हर एक ऑपरेटिंग कंडीशन या फिर हर एक एनवायरनमेंट में चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो और इसके लिए एग्जांपल आपको दिया गया है CS मॉडल यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अलग अलग एनवायरनमेंट को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉडल जो डिज़ाइन होता है उसको भी हम अडेप्टिविटी फंक्शनैलिटी में देंगे। फिर उसके बाद में आता है रोल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर डिफाइंड एट डिज़ाइन टाइम। अब क्या होता है कि हम जब डिवाइस बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्लाइंट का रोल और सर्वर का रोल, जब हम डिवाइस को डिज़ाइन कर रहे हैं उसी वक्त
दे देते हैं कि मान लीजिए कि क्लाइंट का रोल है इनपुट देना और सर्वर का रोल है उस इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करना, एक अच्छा सा आउटपुट देना उस क्लाइंट को। फिर उसके बाद में आता है इफ़ यूज़र सेलेक्ट ऑल थिंग्स मैनुअली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब मान लीजिए अगर अपन कर देते कि मैनुअली सिलेक्शन कर देते हैं, हम पहले से डिफ़ाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर चेकिंग होती है कि ये कितना आपका डिवाइस अडेप्टिव है। मान लीजिए कि आप यूज़र को अगर आप देते कि इनपुट देने के लिए कि वो किसी भी कंडीशन में इनपुट दे सकता है और वहाँ पर अगर आपका सिस्टम सही से आउटपुट दे रहा है तो आपका जो है अडेप्टिविटी बहुत ही अच्छी है। गुड परफॉर्मेंस इज़ डन बाय कैशिंग एंड प्रीफेचिंग। तो यहाँ पर हमें पता है ये कैशिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिवाइस में, और प्रीफेचिंग मतलब कि पहले से अपने आप लोड कर लेना किसी भी चीज़ को। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अडेप्टिंग डाटा के बारे में। अडेप्टिंग डाटा जो कि आता है क्वालिटी ऑफ डेटा इज़ वेरिड, मतलब कि क्वालिटी जो होगी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डेटा की वो आपको वेरी करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है रिमोट सर्वर मेंटेन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डेटा। तो मतलब आपका जो रिमोट सर्वर है वो हमेशा आपकी जो कॉपी रखेगा आपके ओरिजिनल डेटा की, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपका जो है डेटा वेरी कर सकता है, क्योंकि आप डेटा डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं किसी कारण से। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है व्हेन रिसोर्सेज आर प्लेंटीफुल द ओरिजिनल डेटा इज रेफर्ड, अदरवाइज डेटा फिडेलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जब हमारे पास रिसोर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी हम जो है उस आउटपुट को शो करेंगे, मतलब उस आउटपुट पे हम डिपेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो वहाँ पर गारंटेड बात है कि आपका आउटपुट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इसमें अडेप्टिंग डेटा में। और यहाँ पर डेटा फिडेलिटी हैज़ मैनी डायमेंशन। मान लीजिए फिडेलिटी मतलब कि उसकी अच्छाई, मतलब कि उसकी प्योरनेस जो आपके डेटा की है वो कितनी है। तो यहाँ पर वीडियो डेटा में फ्रेम, अगर आपका वीडियो डेटा है तो वहाँ पर आपका फ्रेम रेट और इमेज क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। और अगर मान लीजिए आपके स्पेशल डेटा है, मैप्स वगैरह का डेटा है, तो मैप्स में मिनिमम फीचर साइज, मतलब आपके मैप्स में भी गड़बड़ आ सकती है। और टेलीमेट्री डेटा है तो आपका सैम्पलिंग रेट और टाइमलाइनेस में भी फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अडेप्टेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल का। थैंक यू सो मच।